बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें सास, पत्नी और साले की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस का यह बड़ा एक्शन। निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जहां गुरुग्राम से निकिता को गिरफ्तार किया गया। मां और भाई को प्रयागराज से। अतुल ने कुछ दिन पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली और सभी को अदालत में फिलहाल पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट एआई इंजीनियर सुसाइड मामले में। बीते शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नोटिस लगाया था। नोटिस में 3 दिन में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी भी लगाई गई। तो आपको बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के वीडियो के साथ 23 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर एक पॉइंट को विस्तार से समझाया था वीडियो और सुसाइड नोट के जरिए। अतुल ने आत्महत्या से पहले खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा और साथ ही जो पत्नी का भाई अनुराग सिंघानिया है और साथ ही चाचा सुशील पर लगाया था, जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम बीते शुक्रवार को यूपी के जौनपुर पहुंची थी, जहां पत्नी निकिता सिंघानिया और निशा सिंघानिया, साला और अन्य लोग रहते हैं। हालांकि जब तक पुलिस वहां पहुंची तो वहां से निकिता घर में ताला लगाकर बाहर निकल चुकी थी और फरार हो गई थी, क्योंकि निकिता की मां निशा और उसका भाई अनुराग एक दिन पहले ही घर बंद कर रात के अंधेरे में ही कहीं निकल गए थे। फिलहाल अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सास और साले को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है और पत्नी निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। तो अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से जौनपुर की कोर्ट में कुल 5 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें निकिता ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के मुकदमे को बाद में वापस ले लिया था। तो जौनपुर की अदालत में इस समय अतुल सुभाष पर 3 मुकदमे चल रहे हैं और जिसमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को है। उससे पहले सुभाष ने खुदकुशी कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। संवाददाता गोहित हमारे साथ इस वक्त गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। गोहित, क्या जानकारी, कितने बजे गिरफ्तारी हुई निकिता की और इसके साथ ही बेंगलुरु पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, कहां से गिरफ्तारी हुई है? बेंगलुरु पुलिस जब गिरफ्तार करने आई, निकिता कहां पर मौजूद थी, बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं अभी जो निकिता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको गुरुग्राम में शनिवार की रात देर रात गिरफ्तार किया गया था। कहीं ना कहीं उनकी अदालत में भी उनको पेश कर दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर उनको फिलहाल भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं अभी इस बारे में पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनको कहां से गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस और बेंगलुरु पुलिस की जो टीम थी, उन्होंने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया और निकिता को जो है गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। हालांकि जो अतुल सुभाष के ससुराल वाले थे, उनकी सास और उनके साले को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं 9 दिसंबर को जब ये घटनाक्रम हुआ, जब अतुल सुभाष ने आत्महत्या की, एक लेटर उन्होंने साफ तौर से सुसाइड लेटर 24 पन्नों का लिखा था, साथ ही एक वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई थी। उनके भाई ने, अतुल सुभाष के भाई ने FIR दर्ज करवाई और ये एक अतुल सुभाष की तरफ से भी
जस्टिस ड्यू की एक गुहार लगाई गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो थी वो एक्टिव थी और अतुल के ससुराल वालों को लगातार ढूंढ रही थी, जिस कड़ी में बेंगलुरु पुलिस और गुरुग्राम पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन चलाया और निकिता को रात को शनिवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रवक्ता से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है, आप तक जानकारी साझा रोहित, की चूंकि जाएगी। देखिए तो सवाल कहीं ना इसलिए उठ रहा है, अगर हम बात करें निकिता की मां और भाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। निकिता गुरुग्राम में क्या कर रही थी, कहां पर थी, किसके साथ थी? ऐसे में ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब अब जनता चाहती है कि आखिर निकिता गुरुग्राम में क्या कर रही थी। चूंकि जिस तरह से एआई सुभाष ने आत्महत्या की है और उसके बाद पूरा परिवार अलग अलग जगहों पर फरार हुआ है, तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है निकिता इस वक्त गुरुग्राम में क्या कर रही थी, लेकिन जो शुरुआती जांच में सामने आया है तो ये एक प्लानिंग के तहत ये चीजें की गई थी। जो निकिता की मां थी और जो भाई था वो कहीं ना कहीं प्रयागराज में छुपे हुए थे और निकिता को गुरुग्राम जो है वो भेज दिया गया था। तो गुरुग्राम में कई दिन से जो है निकिता यहाँ पर छुपी हुई थी। अभी शुरुआती जांच में यही सामने आया, हालांकि अभी पुलिस का इस पे कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। गुरुग्राम पुलिस के बयान का इंतजार किया जा रहा है, जब साफ तौर से स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों निकिता गुरुग्राम में थी और कहां वो छुपी हुई थी। फिलहाल शुरुआती जांच में केवल इतना ही बताया गया है कि निकिता को देर रात शनिवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है।